बेसिकली ब्रीदिंग रेट क्या होती है? नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन inhalation and exhalation. Per minute is called breathing rate. Clear? And this is equal to nearly 12 to 16 per minute. Clear? नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा। क्या मतलब सर? कि ब्रीदिंग रेट मतलब क्या होगा? 1 इंस्पायरेशन या 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन या 1 एक्सहेलेशन, दैट इज इक्वल टू 1 ब्रीदिंग रेट। बात समझ में आ रही है? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन या 1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इक्वल टू 1 ब्रीदिंग रेट। क्लियर है? मतलब 1 मिनट में 12 से 16 ब्रीदिंग रेट ह्यूमंस की होती है। चाहो तो आप टाइमर देके काउंट कर सकते हो। एक बार इनहेल किया, फिर आपने एक्सहेल किया, एक हुआ। ऐसे गिनते जाओगे, अभी नहीं गिनना है, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेना क्लास के बाद। तो ऑन एन एवरेज यू विल गेट 12 to 16। और दूसरी बात, ये ब्रीदिंग रेट एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कौन सा पर्सन है उस पर भी डिपेंड करता है, बच्चा है, बूढ़ा है, छोटा है, क्या है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हाँ। Yes. ब्रीदिंग रेट बेसिकली इसी ब्रीदिंग रेट की वजह से क्या होता है, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वी हाउ मेनी नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वी आर डूइंग इन अ मिनट। क्लियर है? एंड इट्स वैल्यू इज 12 to 16 पर मिनट। 12 to 16 पर मिनट। पर हमने एक लास्ट क्लास में एक डेटा भी आपको लिखाया था। क्लियर है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में। तो एयर का वो वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि एनाटॉमिकली प्रेजेंट है। जब उसको आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो उसके अंदर की स्पेस बच जाती है कोलैप्स होने के बाद, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो सकती है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो होती नहीं है, रिलैक्स और जो भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो स्पेस बचती है, और वो वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग में, मतलब कि जो भी रिस्पिरेशन है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसी वॉल्यूम को बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 150 mm। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात किया था टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो नॉर्मल ब्रीदिंग में एक इनहेलेशन या एक एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। पक्का? 500 ml। फिर हम लोगों ने बात किया था क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज IRV। IRV क्या होता है? बेसिकली इट इज द वॉल्यूम, let the student explain first, then I will explain. Who will explain it? For the volume में जो बोलो बोलो, कोई एक बोलो। the volume of air inspired during forceful respiration। हाँ, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ करके या उसके अलावा? उसके अलावा। उसके अलावा मतलब बेसिकली बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो एक तो हमने इनहेल किया, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000। 2500 to 3000। देखो ये डेटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में एज इट इज सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी वैल्यू है। मैच द फॉलोइंग ऑप्शन है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा क्या कैपेसिटी है। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई आपसे सवाल पूछे अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट? A healthy man 6 to 8 liter।
6 to 8 लीटर पर मिनट या पर डे या पर सेकेंड? पर मिनट। पर मिनट। सबको क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कौन सी वॉल्यूम होती है अपार्ट फ्रॉम भारती शर्मा? Amount of air that can be expired by forceful expiration. ओवर Other टाइडल than वॉल्यूम tidal. या ओवर टाइडल Over tidal volume. इंक्लूडिंग या इंक्लूडिंग? Over. मतलब उसके अलावा जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सहेल किया, फिर जबरदस्ती कितना हम एयर बाहर निकाल सकते हैं थोड़ा दम हम लगा करके, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मेरे बात समझ में आएगा? Yes, sir. सबको आई? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 to 1100. 1100. कभी आपसे सवाल पूछे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होती है या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होती है? Inspiratory. अरे सर ऐसी बात है, हम तो अंदर ज्यादा चीज ले सकते हैं पर बाहर उसी चीज फेंक सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ करेंगे ना, अंदर की सारा आतरी पतरी बाहर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो? फिर हम रहेंगे ही नहीं इस काम के लिए, इसलिए ज्यादा हम बाहर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम। हु विल एक्सप्लेन इट? अपार्ट फ्रॉम Amount of air which remains in the lungs after forceful expiration. सही बोला क्या? हाँ। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 to 1200. ml। कोई दिक्कत है? तो ये 5 वॉल्यूम हो गए, ठीक है ना? अच्छा, आप में से मुझे ये बताओ, पल्मोनरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? पल्मोनरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? Maximum air inhale करना. पल्मोनरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी? अरे बुक में नोटबुक नहीं देखते बेटा, क्या फायदा? देखो, हर एक्टिविटी को करने के लिए आपके बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उसी सारे स्ट्रेंथ को इकट्ठा बोले, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ भारती शर्मा। यस? अरे हाँ कि ना? खाने के लिए लगाते हैं, सोने के लिए लगाते हैं, और भी वगैरह वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज। हाँ कि ना? मतलब ये हुआ कि अगर कुछ मोर देन कुछ वॉल्यूम को हम लोग ऐड मोर देन 2 या 2 से ज्यादा टाइम वॉल्यूम को ऐड कर दें, वो पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? Yes. जैसे हमने कहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है? मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम से जोड़ देंगे तो इस वॉल्यूम जो होगा ये उसकी क्या होगी? कैपेसिटी में आ जाएगी, और इस कैपेसिटी का नाम क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब कितना मैक्सिमम अंदर ले सकता है, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अरे बात समझ में आई? ठीक है ना? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम से कंबाइन, दोनों वॉल्यूम को कंबाइन कर देंगे, इस कंबाइंड वॉल्यूम को हम लोग कौन सा कैपेसिटी बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? सर आप रिपीट करोगे? मैंने कहा कि जब हम लोग IRV को, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम को दोनों को मिला देंगे, इस दोनों कंबाइंड वॉल्यूम जिसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, कौन सा कैपेसिटी कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अरे बात समझ में आई क्या? यस. Yes. हाँ। अगला है आपके पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या आएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा? ARV tidal one. मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन। Normal. इसमें कौन कौन सा वॉल्यूम आएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था FRC। वैसे FRC का मतलब होता है फर्स्ट रिचार्ज। जब किसी आप रिटेलर के शॉप में जाओगे, मतलब जो ऑपरेटर वगैरह जैसे सिम वगैरह जो लोग सेल करते हैं, तो वहां पे जाओगे ना, वो बोलेगा कि बेटा कुछ घंटे के बाद आपको FRC कराना पड़ेगा। FRC का मतलब होता है फर्स्ट रिचार्ज। यहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज नहीं, यहाँ पे क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें बेसिकली क्या है, दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन इनसाइड द लंग्स, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, Expiration. आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आएगा आपके पास, कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। जब दोनों को कंबाइन करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दो। 2300. हाँ, एक रेंज अगर पूछा जाए तो 2200 टू 2500। नेक्स्ट आपके पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर अ डीपेस्ट इंस्पायरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। आपने आजकल में सुना होगा रिवाइटल, पहले तो सिर्फ मेंस का आता था, अब तो विमेन का भी आने लगा है, तो उसको बोलते हैं विमेन रिवाइटल, आगे ना। इसके अंदर कैल्शियम वगैरह होती है, तो खास तौर से जो ओल्ड एज वुमेन्स होती है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है और बोन्स वीक होने लगती है, इस वजह से उनको लेना पड़ता है कैल्शियम की गोली। बोलते हैं ना कि इसका यूट्यूब में एड आता है, विक्स की गोली लो खिचकी जोर भगाओ, आगे ना, कैल्शियम की गोली लो, कैल्शियम की बीमारी को दूर करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट आपके पास है TLC। TLC का फुल फॉर्म वैसे होता है क्या है, TLC का फुल फॉर्म वैसे होता क्या है, Total lung capacity. नहीं वैसे क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब आप लोग ब्लड रिपोर्ट में पढ़ेंगे ना, जब ब्लड का टेस्ट होता है उसके अंदर TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, आगे ना। पर यहाँ पर क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, बेसिकली ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration या normal inspiration, Forceful. पक्का। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5700 to 6000 mm. याद है, देख के बोल रहे हैं, याद है। हाँ। चलो इसी खुशी में कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है। तो कॉपी पेन निकाल के रखिए और साइड बैक साइड में सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, इफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 ml, ठीक है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है 1100 ml, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा दे रखा है, इसी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए, रेजिडुअल वॉल्यूम है आपके पास 1200, क्लियर है, और टाइडल वॉल्यूम दे रखा है 500, क्लियर है ना, ये सारा ml पे है। सवाल पूछता है कि FRC क्या होगा, सवाल पूछता है FRC क्या होगा, बोलो 2300. पक्का, हाँ हाँ सर। 2300। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1600 ml, 2800 ml, 2300 ml, 1200 ml। 2800. 2300. 2300. हाँ, शोर पकड़ा गया, शोर कैसे पकड़ा गया, कभी कभी सवाल में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो हम सारे इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे। अरे हम तो वो यूज करेंगे ना जो हमें सबसे डिलीशियस लगता है, जो हमारे लिए जरूरत की चीज है। बेकार चीज की लोगे ना
उसको बोलते हैं ना बदहजमा हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, ये बात फैक्ट है, ये पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब में आता है। कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं जाना, कहाँ पे जाना, जो जरूरत है। क्लियर है? अरे बोलो Yes. ना। तो जहां पर भी एफआरसी आएगा ईआरवी को आरवी को जोड़ देना। अच्छा, ये बात अलग है कि डेटा कुछ भी दिया रहे, आपको सब आंसर निकाल के दिखाना है। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं, अगर सवाल पूछा है तो एफआरसी जहां पर भी पूछा जाएगा तो आरवी आएगा और ईआरवी आएगा। क्लियर है? अब उसकी डेटा जो भी हो डोंट केयर, आपको आंसर निकालना है। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलेंगे एफआरसी, तो इट विल बी 1112 मिनट, दैट विल बी 2300 ml। लीटर वगैरह में दिया हुआ है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं। इतनी तो मैथ्स बचपन में आपने पढ़ा होगा, नहीं हो तो बेसिक मैथ्स के लिए कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, एयर फील्ड इन डेड स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एयर फील्ड इन डेड स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? Dead Dead space space volume. Dead volume. space volume. हाँ, इसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास। पहला ऑप्शन है 150 सीसी, 350 सीसी, 500 सीसी और 1500 सीसी। 150 cc. 150 सीसी, वेरी गुड। ये सीसी क्या होता है? हैं? Cubic centimeter. और इसकी वैल्यू हम लोग अभी देखो, सिंपल सी बात, अभी हम लोगों ने एमएल में बात किया ना, शाबाश। हाँ, आगे 1 बोलो। ml 1 cc होता है। हाँ, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को उसकी वॉल्यूम 1 ml होती है। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्या करे, समझ में आ रहा है? लो, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी हाई नंबर ऑफ अल्वियोलाई, जैसे हम लोगों ने बात किया है कि लंग्स के अंदर बहुत सारे अल्वियोलाई होते हैं। क्लियर है? सवाल पूछता है इसका रीजन क्या है। ठीक है, सवाल क्या पूछता है, इसका रीजन क्या है? वेरी हाई नंबर ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट इन लंग्स इज मीन्स फॉर पहला ऑप्शन बता रहा हूँ, मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। दूसरा है मोर एरिया ऑफ डिफ्यूजन। तीसरा है मेकिंग ऑर्गन स्पॉन्जी। चौथा है इंक्रीजिंग नर्व सप्लाई। First वाला option. फर्स्ट वाला ऑप्शन, ओके। अदर, सर सेकंड क्या था? मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन। हाँ, सेकंड वाला। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? So second option. Second option. सेकंड। फर्स्ट वाला का आपने करेक्शन किया? Yes, sir. अरे देख, जितना ज्यादा अल्वेलाई होगा उतना ही डिफ्यूज हो पाएगा गैस ना। तो नंबर ऑफ अल्वेलाई ज्यादा इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस का डिफ्यूजन हो सके। अरे मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? अगला क्वेश्चन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग को नॉर्मली क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग को नॉर्मली क्या बोलते हैं? बोलो। Normal breathing. हाँ, ये गलत बोला तूने। अदर स्टूडेंट? ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन भी देना पड़ेगा। स्लो ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। Normal. नॉर्मली मतलब ये तो मैंने उसे नॉर्मल टर्म यूज कर ही लिया था, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडुअल वॉल्यूम इज लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। बोलो।
करेक्ट वाला निकालना है ना, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है रेसिडुअल वॉल्यूम की? 1100 to 1200 1200 ml. और टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml. और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 2500 to 3000. ऑब्वियसली मीन ना, ज्यादा तो होगा नहीं, कम होगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सवाल पूछता है वीसी का मतलब क्या होता है? vital capacity. वैसे होता है वाइस चांसलर, सेंट्रल मतलब यूनिवर्सिटी का होता है वाइस चांसलर, ठीक है ना? तो यहाँ पे वाइस चांसलर नहीं, यहाँ पे क्या है? वाइटल कैपेसिटी। सवाल पूछता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, पूछता है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। क्लियर है? टीवी प्लस ईआरवी। अगला ऑप्शन है टीवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी। अगला ऑप्शन है आईआरवी प्लस ईआरवी। First option. First option. पक्का? हाँ सर. सोच लिया? हाँ सर. सबका ये आंसर है? हाँ सर. सबका ये आंसर है क्या? Yes, sir. अगला क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग। क्लियर है? करेंगे क्या? एक मिनट। मैच द फॉलोइंग items in the column 1 and column 2, choose the correct option। बताइए। जल्दी। Second. कंफर्म? Second. सबका सेकंड है? कोई हाँ फर्स्ट नहीं आओ, कोई फर्स्ट नहीं आओगे? नहीं. चलो अच्छी बात है, फर्स्ट रैंक पे आना है, लेकिन ऑप्शन तो सर सेकंड ही होगा। क्या मतलब है सर? सर टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है 500 है, मतलब जो इजी वाला है ना, पहले देखो एमएन से पहले ना इजी वाले पे जाते हैं, दिमाग लगाते हैं, चतुर और चालाक, है कि ना? हम काहे के लिए मुश्किल वाले में जाएंगे। अगला है आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम, ये कितनी होती है? 1100 to 1200। तो ये हो गया। अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी होती है? सर आपने रेजिडुअल वॉल्यूम गलत लगाया। आपने तो बोला 1000। अच्छा ये गलत लगाया क्या? 1100। तो इसमें क्या बताओ? फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ वाला. तो रेसिडुअल का फिफ्थ होगा, ठीक है। फिर सेकंड किसका होगा? 2500. 1. 1। 1 मतलब 2500 to 3000. मतलब से फर्स्ट किसका, बी किसका, बी का क्या होगा? इंस्पायर आईआरवी 2500. 2000। ये यस सर। फिर ये वाला सेकंड। जो रेस्ट है वो हो गया। किसमें ऐसा है? अच्छा जब आप लोग ऑप्शन देखोगे ना, जैसे हम लोग कैसे क्या करते हैं ना, जैसे इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है ना, हम पहले डायरेक्ट ये वालों को देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो सबसे अलग दिखने वाला है। देखो अगर ये आंसर है, सी का 4 होना से अगर चाहता है, तो हम लोग ऐसे उसको फिर हम बाकी से इससे हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो हमने किया है अपना शॉर्ट तरीका सही है या नहीं। जैसे आप देखेंगे क्या सी का 4 है क्या? सी का 4 नहीं है, इसका मतलब ये 2 होने से रहा, तो बाकी हम उसको देखने का मतलब ही नहीं बनता। अब क्या है? सी का 2 तो होने, सी का 2 है, आगे है डी का 1, कौन सा है इसमें? इसमें भी 4 है, ई का 4, ई का 5, ई का 5 एंड ई का 4।
देखो वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है तो 5 तो होने से रहा ना, तो फिर अपना ये ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम कम टाइम में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. अरे बोलो यार। राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।